देख रहे हैं रिपब्लिक भारत इंडियन पॉलिटिकल लीग लेकर के आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी रामपुर से और मेरे साथ मेरे दो और सहयोगी अनामिका पांडे पीलीभीत से जुड़ेंगी, गायत्री मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़ेंगी। लेकिन सबसे अहम पहले चरण की मतदान आज खत्म हुआ। बढ़ चढ़ के लोगों ने वोटिंग की और ये बता दिया कि लोकतंत्र के महापर्व में कैसे जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ये रामपुर है जहां पर एक तरह से समीकरण बदले तो जबरदस्त लड़ाई अखिलेश और आजम के बीच नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ की जनता ने ये बताया कि उसके मन में क्या है, देश हित की भावना कैसे है, विकास के मुद्दे कैसे अहम है। चाहे हम बात करें उन 21 राज्यों की जहां पर 102 सीटों पर आज चुनाव हुए, उन सारी सीटों में एक बात सबसे बड़ी थी, लोगों के मन में ये विश्वास था कि कैसे राष्ट्र निर्माण में उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है और एक एक सीट पर उनकी मतदान से कितनी लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। ये बात एक जागरूक मतदाता जानता है। मतदाता ये जानता है कि आखिर उसे कैसे अपने कर्तव्यों की भूमिका को निभाना है। अगर अधिकार मिलते हैं तो फिर कर्तव्य भी होते हैं और उन कर्तव्यों को पूरा किया जाता है जब लोकतंत्र का महापर्व आता है। रामपुर में मैं एक बार जरा आपको दिखा देती हूँ तस्वीर। यहाँ की जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है और वो इसलिए मौजूद है क्योंकि आज वो खुश है, गर्व का एहसास है। कितना आज खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि पहले चरण का मतदान आज पूरा हुआ है। जी, मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि मैंने आज अपना दूसरा लाइफ का वोट डाला और सिर्फ स्पेशली मैं यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए रुका था। विदेश से आए? जी, मैं विदेश से आया हूँ, दुबई में जॉब करता हूँ। सिर्फ मैं अपनी छुट्टी इसलिए कैंसिल कर रहा था कि मैं अपना वोट डाल के जाऊँगा यहाँ पे, और मैंने अपना वोट समाजवादी को दिया है सिर्फ शिक्षा की बेस पे। ये तो मत बताइए किसको दिया है, लेकिन देखिए ये देखिए ये लोग हैं, ये विदेश से आए हैं, ये बाहर नौकरी करते हैं, लेकिन चूंकि रामपुर में आकर के ये यहाँ के एक तरह से कहें अपने वोट को मजबूत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं खास तौर पे छुट्टी लेकर आया हूँ। जी, मैं छुट्टी लेकर आया हूँ, सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन में वोट डालने के लिए रुका था मैं यहाँ पर। ये है वो जिम्मेदारी। बताइए आज एक तरह से कहें कि रामपुर में आप लोगों ने जब यहाँ पर आप चूंकि यहाँ के मतदाता है, यहाँ जब आपने वोट किया तो आपको क्या लगता है किस तरह का बदलाव आगे देखने को मिलेगा? आपके मन में क्या परिवर्तन आएगा? जी, विकास के तब वोट किया, परिवर्तन आएगा। और मसला ये है कि यहाँ की जनता ऊब चुकी है, जो कि केंद्र सरकार की नीतियाँ थी उससे बहुत परेशान थे यहाँ के लोग। क्या नीतियाँ थी जिससे परेशान? रामपुर के लोग एक्चुअली रिलक्टेंट हो गए थे और यहाँ पे जो लास्ट टाइम वोटिंग हुई है तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत हुई थी और यहाँ इस बार तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं देख रही थी सुबह से बड़ी अच्छी बहुत व्यवस्थित था। जी जी जी, इस बार बहुत अच्छा रहा और चुनाव आयोग ने बहुत सहयोग दिया है और वोटिंग हुई अच्छे से। आज पहले सुबह मतदान किया, उसके बाद परिवार के साथ सैर करने निकले? जी जी यस, मतदान दिया। क्या उम्मीद थी, क्या मन में सवाल थे आपके जब आप दे रही थी वोट? तो क्या सोच रही थी अपने भविष्य को लेकर, क्या सोच रही थी? हम ये सोच रहे थे अच्छा जी जी महिला सशक्तिकरण की बात जी जी जो भी हो मतलब सब बेहतर होना चाहिए, सबके लिए, सबके हक के लिए होना चाहिए। मतलब सबका साथ सबका विकास, मोदी जी के सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर के ये लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कह रहे हैं हम भी उस धारा में अपने आप को जोड़ते हुए महसूस करते हैं। और यही है वो जनता जनार्दन जो बता रही है ईवीएम में उसने प्रत्याशियों की किस्मत को कैद कर दिया है। क्या है किस्मत ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन पहले चरण के मतदान ने ये बता दिया कि जनता का रुख क्या कहता है। एक रिपोर्ट देखिए। इंडियन पॉलिटिकल लीग के पहले चरण का रण आज पूरा हुआ। सियासी खिलाड़ियों के भविष्य का फैसला वोटर्स ने ईवीएम में कैद कर दिया। चुनावी मैदान में सभी दिग्गज अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस रण में किसने जीत की सेंचुरी लगाई और कौन जनता की गुगली पर बोल्ड हो गया, इसका पता 4 जून को चलेगा। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से ही पूरे देश की नजर थी। इनमें कई ऐसी हॉट सीटें भी थीं जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बटोर रही थीं। पहले चरण के चुनाव में मोदी कैबिनेट के कई दिग्गजों के भविष्य का फैसला भी जनता ने तय कर दिया है। चलिए बात सियासत के उन दिग्गजों की ही कर लेते हैं जिन पर आज फोकस रहा। नागपुर कई कारणों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आरएसएस का मुख्यालय होने की वजह से यहाँ बीजेपी की जमीनी पकड़ बेहद मजबूत है। शिवसेना के गढ़ को भेद कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ से हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं। नागपुर में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, ऐसा 100% नहीं 101% मुझे विश्वास है और हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे, ये भी पूरा। सहारनपुर का रण भी बेहद रोमांचक है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। राघव लखनपाल यहाँ से मौजूदा सांसद हैं और एक बार फिर कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के इमरान मसूद हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए मंदिर की सीढ़ियां भी चढ़ गए। जिस पार्टी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली थी, उसके प्रत्याशी का मंदिर जाना
जनता को कितना भाया ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। वोटर तो देख रहा है देश का संविधान खतरे में, संविधान को बचाने के लिए वोट पड़ रहा है। हमने नारा दिया था मेरा मान मेरा संविधान, वही चल रहा है। चुनाव जीत रहे हैं भैया, वोटर चुनाव जीत रहे हैं। लाइन देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजपूतों ने कहा कि इमरान का नहीं हमारे स्वाभिमान का चुनाव है, तो चुनाव चल गया। आज इस बार गाड़ी पार है इंशाल्लाह। कैराना, हिंदू परिवारों के पलायन की वजह से सुर्खियों में आए कैराना में इस बार बीजेपी ने कानून व्यवस्था और मोदी की गारंटी पर सियासी पिच तैयार की। सपा ने हसन परिवार की बेटी इकरा हसन पर दांव लगाया तो बसपा ने श्रीपाल को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। अब नतीजों के दिन पता चलेगा कि जनता ने किसे जीत का टीका लगाया है। मुजफ्फरनगर, दंगों का दंश झेल चुके मुजफ्फरनगर में 2014 से बीजेपी का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यहां से जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं। इस सीट पर मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोदी जी को हम 400 पहुंचाएंगे, उसके लिए पहले हमें सबसे पहले संजीव बालियान को यहां से जिता के भेजना है। मोदी गारंटी में है कि जो उन्होंने कहा है अब तक वो पूरा होना चाहिए, और वो पूरा होता आ रहा है और आगे भी पूरा होगा। मोदी ने इतने काम कर दिए और जो कर नहीं सकता। रामपुर, आजम खान के गढ़ में सपा इस बार त्रिकोणीय लड़ाई में फंस गई है। सपा ने इस सीट से मोहिबुल्ला नदवी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी के टिकट पर घनश्याम लोधी और बसपा से जीशान खान चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश से नाराजगी के चलते आजम समर्थकों ने बसपा उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया। सपा और बसपा की लड़ाई में बीजेपी अपना फायदा देख रही है। बीजेपी को भरोसा है कि मोदी की गारंटी पर रामपुर के वोटर्स ने मतदान किया है। नवाबो आजम का कोई भी जो है वो न साया है न वर्चस्व है। यहाँ देश, ये केवल यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं वो है। नवाबो आजम का जो है वो कहते हैं ना, बड़े बड़े जो गढ़ हैं वो नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने गड्ढों में डाल दी। पीलीभीत सीट भी उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है। बीजेपी ने यहाँ के सिटिंग सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर इस बार योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा। इस सीट पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस सीट पर जितिन की टक्कर सपा के भगवत शरण गंगवार और बसपा के अनीस अहमद खान से है। मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए जितिन ने यहाँ अपनी जीत का दावा किया है। कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव आप देखिएगा, प्रचंड बहुमत से जो काम हुए 10 वर्ष में, उसके आधार पर जनता का समर्थन मिल रहा है। और जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उनके पास ना कोई योजना है, ना कोई विचार है, ना देश के लिए कोई और पॉलिसी प्रोग्राम है, और उनको सफाया हो जाएगा। गढ़वाल, उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर अनिल बलूनी चुनावी मैदान में है। मोदी की गारंटी और गढ़वाल में हुए 10 सालों के विकास कार्यों के दम पर बलूनी को भरोसा है कि 4 जून को नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। 19 के चुनाव से और बेहतर तरीके से और ज्यादा मतों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीतने वाली। अब ये तो 4 जून को आपको पता लग जाएगा कितनी टफ है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस सीट से कमलनाथ 9 बार सांसद रहे, तो वहीं फिलहाल उनके बेटे नकुल नाथ सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस मध्य प्रदेश की यही इकलौती सीट जीत सकी थी, लेकिन इस बार बीजेपी के बंटी साहू मोदी की गारंटी के दम पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कहीं कोई कांटे की टक्कर नहीं है। देश में अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है, और आप लिख लीजिए आज 425 से कम सीट नहीं आनी है। परिवारवाद, सामंतवाद, धनबल, षड्यंत्र, और उसके बाद भी आप सोचते हो छिंदवाड़ा से जीत जाओगे। गया, बिहार की गया सीट से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी मैदान में हैं। मांझी को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए मांझी ने जहां आरजेडी पर जमकर निशाना साधा, वहीं पीएम मोदी से मिले सम्मान का जिक्र भी किया। इंडिया गठबंधन है, उसका मुद्दा है कि प्राइम मिनिस्टर हम होंगे, आपस में लड़ रहे हैं। देखें बाय नाइट में पूर्णिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ कम्पैक्ट होकर एक लीडरशिप के अंतर्गत बात हो रही है। और क्यों न हो, जो लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, निकट भविष्य में कोई प्राइम मिनिस्टर ने वो लीडरशिप भारत को 400 पार, एकदम निश्चित 400 पार। जयपुर, पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर में भी पहले चरण का रण पूरा हुआ। जयपुर शहर सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। यहां से बीजेपी की मंजू शर्मा की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा है। प्रताप सिंह खाचरियावास पिछला विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। ऐसे में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। आश्वस्त है इस बार जीत को लेकर? पूरी मैं आश्वस्त हूँ, और आपने देखा लोगों में इतना उत्साह है। सुबह सुबह लोग आ गए हैं वोट देने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए, और बहुत जरूरी है।
फिलहाल पहले चरण के वादे और दावे अब ईवीएम में कैद हैं। अब देखना ये होगा कि 4 जून को किन प्रत्याशियों के भाग्य का उदय होता है और कौन ईवीएम को कोसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।